ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट अर्थ इन द सोलर सिस्टम के पहले लेक्चर 5 तक दे दिए थे, कॉन्स्टलेशन तक। आज मैं लेक्चर 6 दे रहा हूँ आप लोगों को कॉन्स्टलेशन के आगे। तो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया चैप्टर फर्स्ट का, जो चैप्टर फर्स्ट था अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आज मैं थोड़ा आपको पढ़ाऊँगा सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सन के बारे में ज़्यादा बताऊँगा, थोड़ा बताऊँगा प्लैनेट्स के बारे में। ओके, तो मैंने लास्ट जो पॉइंट आपको बताया था वो कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया था कि तो ग्रुप ऑफ द स्टार्स जो एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं वो कॉन्स्टलेशन होता है। ओके, तो उसके आगे आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रॉपर सोलर सिस्टम के बारे में। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सोलर सिस्टम के बारे में। ओके, किसके बारे में? सोलर सिस्टम के बारे में। तो याद रखना, सोलर सिस्टम के बारे में जब पढ़ोगे तो सोलर सिस्टम इज व्हाट? सन, सन एट द सेंटर एंड ऑन ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट इन अ फिक्स ऑर्बिट्स। और सन क्या करता है? एंड अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज बचते हैं, कॉमेट्स वगैरह, उनको होल्ड करके रखता है। ओके, तो दिस इज अबाउट व्हाट? दिस इज सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में जब पढ़ोगे तो सन के बारे में पढ़ोगे। तो सन इज व्हाट? सन क्या है? मैंने आपको बताया था ना स्टार्स के बारे में। तो सन इज व्हाट? सन इज अ स्टार। कैसा स्टार? सन कैसा है? हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है। तो सन इज एट द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। और वो क्या करता है? प्लैनेट्स को बाउंड करके रखता है और जो अदर छोटी मोटी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनको बाइंड अप करके रखता है, और एक क्या करता है? सिस्टम बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। ओके, तो सन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले स्टार्स के बारे में बता रखा है। तो सन क्या है? सन इज अ स्टार। सन क्या है? सन स्टार है। और स्टार के बारे में मैंने क्या बता रखा? स्टार क्या होता है? स्टार आर द व्हाट? स्टार आर द ह्यूज बॉडीज, ह्यूज बॉडीज मेड अप ऑफ व्हाट? मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। तो सन भी वही है। व्हाट इज स्टार? मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। तो अगर हम अपने सन की बात करें तो हमारे सन में दो गैसेस होती हैं, दो हॉट गैसेस जिससे सन मिलकर बना है। तो हमारे सन में है हीलियम एंड हाइड्रोजन। ओके, तो हीलियम एंड हाइड्रोजन वो टू हॉट गैसेस हैं जिससे हमारा सन मिलकर बना है। तो सन काम क्या करता है? सन प्रोवाइडर्स व्हाट? सन प्रोवाइडर्स हीट एंड लाइट। ओके, तो जितना हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है उनके ऊपर भी जो हीट एंड लाइट का सोर्स है वो सिर्फ हमारा सन है। वो क्या है? वो हमारा सन है। जो हमारा सन है वही एट लास्ट सोर्स है किसका? हीट का एंड लाइट का। अब सन के ऊपर ये हीट एंड लाइट आती कहाँ से? ऐसा क्या होता है कि सन के पास इतनी हीट आती है, इतनी लाइट आती है कि हमारा अर्थ तो प्लैनेट्स उस पर तो आती है और भी प्लैनेट्स पर आती है जो है, ऐसा क्या होता है? तो सन या फिर स्टार के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस। सो इन द स्टार केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। तो हमारे सन पर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखना, क्या नाम होता है उसका? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से क्या होता है? सन के अंदर जो एनर्जी है वो क्रिएट होती रहती है। ओके, जब आप 12th में आओगे, जब आप लोग पढ़ोगे फिजन और फ्यूजन, तो इसको मैं ड्राइव नहीं करने वाला कि फ्यूजन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन होती है एक सन के अंदर जिसका नाम है क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन। उससे क्या होता है? उससे सन के अंदर एनर्जी क्रिएट होती है। सन हमें क्या देता है? फिर हीट एंड लाइट देता है। ओके, फिर से एक बार बता रहा हूँ, सन का काम क्या है? सन एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स व्हाट? इन अ फिक्स ऑर्बिट। और सन का काम है उनको होल्ड करके रखना, उस सिस्टम को मेंटेन रखना। सन के अंदर गैसेस कौन सी होगी? हाइड्रोजन एंड हीलियम। एंड रिएक्शन कौन सा हो गया सन के अंदर? रिएक्शन हो गया सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, अब मैंने आपको पहले सन के बारे में एक आइडिया दे दिया था कि एट द सेंटर ऑफ द सन टेम्परेचर क्या है। क्या बताया था मैंने? याद करो, अपने दिमाग पर जोर डालो अगर पहले वाली वीडियोस पढ़ी हैं तो। मैंने आपको बताया था 5500 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर होता है सन का। तो एट द सेंटर ऑफ द सन इतना टेम्परेचर होता है, बट अगर हम अर्थ पे खड़े हुए हैं तो हमें वो फील क्यों नहीं हो रहा? इस टाइम मैं अपने टेरेस पर ही हूँ, मेरे को फील क्यों नहीं हो रहा? क्या रीज़न है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी वो हमको फील नहीं होता? कोई तो रीज़न होगा। वो रीज़न होता है डिस्टेंस का। क्या होता है? डिस्टेंस। तो सन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है हमसे बच्चों, याद रखना। सन जो है बहुत दूर है हमसे।
इसीलिए हमको हीट कम फील होती है। बिल्कुल ठीक जगह पर हैं हम लोग कि ना ज़्यादा हमें गर्मी लगे ना ठंड लगे। तो वो डिस्टेंस कितना है? वो डिस्टेंस है 149.6 मिलियन किलोमीटर। मिलियन किलोमीटर। फिफ्थ में पढ़ा होगा इंटरनेशनल सिस्टम। 1 मिलियन में कितने? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। व्हाट? 10 लाख इंटू कर लेना उसका। देखो फिर बता रहा हूँ, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। इसमें 149.6 का इंटू कर लेना। इतना दूर है सन हमसे। इसी वजह से क्या है, ये वाली जो हीट है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ 5500 डिग्री सेल्सियस, वो हमको फील नहीं होती। ओके, अब एक चीज और, सन जो है अर्थ से बहुत बड़ा है। ये मत सोचना कि सन जितना हमें छोटा दिखाई देता है उतना ही है, उतना नहीं है। सन अर्थ से बहुत बड़ा है। मैथमेटिकल फॉर्म में बता रहा हूँ, देख लो, मैथ्स पढ़ी होगी, सर्कल वगैरह तो याद आएगा। सन का जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है? सपोज करो ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ। तो अगर मैं मानूँ ये सर्किल है, तो सर्किल का ये जो पूरा होता है, बीच से एक लाइन खींचूँ तो वो डायमीटर होता है, या फिर अगर ये पूरा खींच दूँ तो वो डायमीटर है। ओके, तो सन का जो डायमीटर है, अगर अर्थ का डायमीटर 1 है ना, अगर अर्थ का ये डायमीटर 1 मीटर है, तो याद रखना सन का डायमीटर है 109। दिखने में छोटा लग रहा है, बस रिलेटिव याद रखना, 1 and 109। तो सन जो है, सन क्या है? सन इज 109 टाइम्स बिगर इन डायमीटर एज कंपेयर टू द अर्थ। तो वो 109 टाइम्स तो बिगर है किसमें? डायमीटर में। सिर्फ इस डिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से? जो डिस्टेंस है, ये जो 149.6 मिलियन किलोमीटर है, इस डिस्टेंस की वजह से वो छोटा हमको दिखाई देता है। और अगर वेट की बात करूं, तो अगर मैं वेट की बात करूंगा ना, हैवियर की बात करूंगा, विच वन इज हैवियर, अर्थ और द सन? तो अगर वेट की बात करोगे तो सन इज अबाउट 3,33,000 हैवियर देन द अर्थ। तो एक गुना या दुगना भारी नहीं। सपोज करो आई एम 100 kg। अगर मैं 100 kg हूं और आप 200 kg के हो, समवन, तो आप लोग क्या हो गए? 2 टाइम्स हो गए मेरे से हैवियर। और सन जो अर्थ से, वो कितने टाइम हैवियर से? 3,33,000 टाइम्स। ओके, सोचो कितना हैवी और कितना बड़ा है सन। डायमीटर भी देख लो, अगर अर्थ का डायमीटर 1 है तो उसका 109 है। इतना बड़ा है वो डायमीटर में भी अर्थ से। और एक चीज, जो सनलाइट आती है सन पे से, जो सनलाइट आती है, उसे कितना टाइम लगता है? मतलब सन से 149.6 मिलियन किलोमीटर से जब कोई लाइट्स आ रही है अर्थ पे, उसको कितना टाइम लगता है? तो उसको टाइम लगता है कितना? 8 मिनट्स। याद रखना कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स। तो सनलाइट जो अर्थ पर आती है वो आती है 8 मिनट्स के अंदर। ओके, सनलाइट टेक व्हाट 8 मिनट्स।